अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी थी, काम का बर्डन भी था, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। हैप्पी मदर्स डे उन सब माओं को जो कि बच्चों को भी संभाल रही हैं, हाउस जॉब कर रही हैं। हाउस वाइफ जो है ना, वो तो हाउस जॉब सबसे बड़ी है। उसके बाद उसके साथ अगर वो कोई और वर्क भी कर रही हैं, तो सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार भरा सलाम, और सब माओं को सलाम। हर दिन ही माँ का होता है, लेकिन थोड़ा स्पेशल बना दिया जाता है तो बड़ी सी खुशी होती है। सो मेरी मम्मा को भी हैप्पी मदर्स डे अम्मी, आई लव यू बहुत सारा। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने केक बेक करने थे। केक मैंने दो ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे पास सुबह में जो है ना वो तुर्किश ब्रेड का भी मुझे बनानी थी, पिज़्ज़ा भी बनाना था, फिर बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर मैं आज बिल्कुल अकेली थी, मुझे काम सारा मैनेज करना था। फिर आप लोगों के लिए वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी थी। तो यहाँ पर मैंने दो केक्स बनाने थे, जो एक 2 पाउंड का था, एक 1.5 पाउंड का था। कितने का बनाया, कैसे बनाया, क्रीम को स्टेबल कैसे किया इतनी गर्मी के अंदर, तो सारे बहुत सारे पॉइंट्स आपको आज मिलेंगे। वो सब होम बेकर्स को, जो कि न्यू न्यू होम बेकर्स हुए हैं, या जो लोगों को समझ नहीं आ रही क्रीम के हवाले से, या केक को स्टिक कैसे करना है, मतलब किस तरीके से आपको केक को लेकर चलना है इतनी गर्मी में, तो सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी इंशाल्लाह ताला। सो यहाँ पर जो है ना, केक मैंने एक दिन पहले बेक कर लिए थे। एक अर्जेंट ऑर्डर था, बाकी जो थे वो जो है ना वो कल के थे। और 4 बैच मेरे ब्राउनी के थे, 2 बैच थे कस्टमाइज़ ब्राउनी के थे। तो इस तरह से जो है ना ब्राउनीज़ भी थी साथ। वो मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बनाना सिखा दी, तो मैंने इसलिए अब इस वीडियो में नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। कुछ नई भी थी उसके अंदर, लेकिन न्यू इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। पहले मैंने क्रीम को बीट किया, और क्रीम के बारे में मैं आपके आगे चल के बात करती हूँ। यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज को ना तीन तीन लेयर्स में कट कर लिया था। वनीला स्पॉन्ज है, सिंपल अंडा चीनी मैदा ऑयल, अंडा चीनी मैदा ऑयल, ठीक है। वनीला एसेंस एंड बेकिंग पाउडर, ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर ज़रूर से जाएगा। सो यहाँ पर जो है ना, मैंने क्रीम को बीट कर लिया था। फिर क्रीम को किसी बाउल में मैंने शिफ्ट किया, और एक बाउल में उसके नीचे मैंने बर्फ़ का कटोरे रखे हैं। ये गर्मियों में ये चीज़ करना आपको ज़रूरी है, चाहे आप एसी वाले कमरे में भी हैं, क्योंकि टेम्परेचर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो क्रीम अपना जो है ना वो स्टेबल नहीं रहती है। अच्छा, मैं क्रीम को गर्मियों में ओवर व्रिप करती हूँ, उसके बाद सेट कैसे करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, केक्स गर्मी में ना फ्रिज में भी कोई इतना पता नहीं होता, लाइट इतना तंग कर रही होती है ना, तो क्रीम में फ्रिज में रखोगे, क्रीम का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा सारा बोल रही हूँ, आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी भी है। सबसे पहले एक लेयर रखी, और जो उसको मैं सोक करती हूँ वनीला के, वो मैंने डब्बे वाला दूध लिया। ठीक है, 1 कप ले लो, उसके अंदर 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, हाफ टेबल स्पून शुगर, और 1 टेबल स्पून चॉकलेट गनाश डालो, मिक्स करो अच्छे तरीके से। उससे मैं सोकिंग कर रही हूँ। ठीक हो गया। और इसके साथ जो है ना, मैं कैरेमल का टच दे रही हूँ इस वाले केक को। तो मैंने एक लेयर रखी, उसके ऊपर सोक किया, सोक करने के बाद क्रीम रखी, क्रीम लगाने के बाद मैंने उसको साथ कैरेमल लगाया। मैंने हाफ टेबल स्पून जितना। मैंने कैरेमल क्यों लगाया, कैरेमल के साथ क्या होता है, कैरेमल स्टिक हो जाता है। कैरेमल स्टिक होने के बाद जो ऊपर वाली लेयर हम रखते हैं ना, वो उसके बाद उसको भी स्टिक कर लेता है, तो वो बैलेंस हो जाता है, तो स्टिक हो जाता है केक पूरा। मतलब आपको स्ट्रॉ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर तो 1 से 2 पाउंड का केक है तो। ठीक है, ये हाइट केक था जो मैंने 5 इंच के मोल में बनाए थे सारे केक के वाले। अच्छा, थोड़ा सा मैंने क्रीम ली, उसके अंदर मैंने पिंक कलर और रेड कलर, थोड़ा सा पिंक ज़्यादा रेड थोड़ा डाल के मैंने हल्का सा बड़ा प्यारा सा पिंकिश कलर ले लिया। लिक्विड कलर ऐड किए थे दोनों, और इसको मैंने एक बाउंड्री बना ली, क्योंकि मुझे 2 कलर देने थे। अपने पास गीला टॉवल लाजमी रखा करें, साथ साथ नीटनेस करनी है बोर्ड की, टर्निंग टेबल की, आपके आसपास चीज़ें जो भी हो रही ना, आपने साथ साथ नीट करना है, आपको बड़ा मज़ा आता रहेगा काम करते हुए। ठीक है, सो यहाँ पर कोई एसी वेसी नहीं है, पंखा चल रहा है जस्ट। ठीक है, और बर्फ़ नीचे रख के ऊपर मैंने क्रीम रखी हुई है, और साथ साथ क्रीम पड़ी हुई है। अब आप देखेंगे इसके बाद जो मैं केक बनाऊंगी उसमें भी कितना टाइम लगा था मुझे, लेकिन क्रीम इसी तरह पड़ी हुई थी और अच्छी खासी स्टेबल थी। अच्छा, दोनों मैंने कलर लगा के हल्का हल्का पैलेट नाइफ से ही लगाया मैंने, और फिर जो स्क्रैपर से नीट करके फिर जिग जैग वाला स्क्रैपर लिया है, और उससे मैंने इसकी साइड्स बना दी हैं। ठीक है, डिज़ाइन बना दिया। ऊपर से नीट करेंगे, और सबसे पहले पिंक कलर के फ्लावर बनाएंगे। फिर थोड़ी बहुत क्रीम जो बच गई थी, उसी क्रीम के अंदर मैंने रेड कलर ज़्यादा ऐड किया, तो हल्का सा रेडिश कलर आ गया था, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। अब ये हार्ट मैंने काटा था फॉन्डेंट से, होममेड फॉन्डेंट था, और उसके ऊपर मैंने ईटीबल मार्केट से हैप्पी मदर्स डे लिख दिया था, ईटीबल मार्केट से। ठीक है, सो ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। छोटे छोटे से 1 पाउंड के केक होते हैं ना, इसमें बड़ा ही मज़ा आता है काम करने लगे। सो इस तरह से जो है ना, आपको बड़ा कुछ मिलता है, आप नया नया ट्राई करते हो। हल्के से बीट्स लगाए थे इसके ऊपर, एंड दैट्स, मैंने साइड पे कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी बॉर्डर वगैरह नहीं बनाया था। इसको मैंने बॉक्स में डाला था, और बॉक्स में डाल के मैंने इसे फ्रिज में रखकर पिक्चर ली, और मैंने सेंड कर दी थी कस्टमर को कि पिक कर ले फ़ौरन से। ओके, अब फिर मैं दूसरे केक की तरफ आ गई। यहाँ पर भी मैंने जो है ना इसी तरह इसकी 3 लेयर्स कट की थी। यहाँ पर उनको चाहिए था 2 पाउंड का, तो यहाँ पे मैं जो है ना उसकी सिर्फ 4 लेयर ही दूंगी, बाकी 2 लेयर्स को जो है ना वो रख दूंगी। और ये मैंने तकरीबन 5.5 6 अंडों से बनाया था ये केक। ठीक है,
अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताती जाऊँ क्रीम के हवाले से। मैंने क्रीम यूज़ की है फ्रॉस्टी की। विप यूज़ कर लें, फ्रॉस्टी यूज़ कर लें, डबल विप यूज़ कर लें, कोई सी भी क्रीम यूज़ करें। क्रीम को आपको संभालना आना चाहिए, क्रीम को सही स्टेबल करना आना चाहिए। अच्छा, मैं गर्मियों में क्या करती हूँ, मैं ओवर विप कर लेती हूँ क्रीम को। क्यों? क्योंकि मुझे उसी टाइम ऑर्डर देना होता है। कोई लाइट का गर्मियों में पता नहीं चलता, कभी कब जा रही होती है, कभी कब जा रही होती है। तो फ्रिज का टेम्परेचर कभी डाउन हो रहा होता है, इसने रखना होता है हमने बॉक्स के अंदर रखकर फ्रिज में। तो फिर क्या होता है, उसको अंदर तक इतनी ठंडक नहीं पहुँच रही होती, तो केक को मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लाइट का आपको नहीं पता होता। हाँ, अगर आपके जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं तो फिर तो आप इजीली काम कर सकते हो। मैं फ़ौरन बनाती हूँ और जस्ट स्पॉन्ज एक दिन पहले बनाती हूँ। नेक्स्ट डे सारा क्रीम वर्क करके उन्हें फ़ौरन से मैसेज कर देती हूँ डिलीवर हो गया, ले मतलब डिलीवर करवा लें, हो चुका है, केक डन हो चुका है। अच्छा, दूसरा केक है ना, उसमें मैं चॉकलेट गनाश से स्टिक कर रही हूँ। देखिए, मैं स्टिक लाजमी करती हूँ गर्मियों में। अगर वो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हमें चॉकलेट चाहिए, लेकिन मैं गनाश के 2 से 3 टेबल स्पून लाजमी डालती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि स्टिक हो जाता है अच्छे तरीके से केक। और इस तरीके से मैं बनाती हूँ। अच्छा, क्रीम को जो है ना, आपने बीट करने के बाद बर्फ़ नीचे लाजमी रखनी है। ये बात आपने लाजमी गर्मियों में ध्यान रखनी है। और एक दिन पहले कोशिश करें स्पॉन्ज बना के, एक दिन पहले नहीं तो तकरीबन सुबह बना लें स्पॉन्ज, और शाम में अगर आपने केक का डेकोरेशन करनी है, क्रीम वर्क करना हो, तो इतना कर लें, ठीक है। कैरामल सॉस का फ्लेवर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप होममेड बनाएंगी ना तो बहुत अच्छा बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो क्लास की स्टूडेंट्स हैं वो इतना इतना अच्छा सीख चुकी हैं। और एक बच्ची ने तो पिज़्ज़ा बना के कमाल कर दिया। मतलब मुझे मेरा दिल खुश कर दिया उस बच्ची ने कि जस्ट मैं रेसिपीज़ दे रही थी और उसको गाइड कर रही थी, और वो कह रही थी मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मुझसे नहीं बनना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के बाद जिस तरह से लोगों के रिव्यूज़ है ना, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। क्योंकि गाइड साथ साथ मिलती रहती है ना, तो मुझे उनको भी टाइम देना होता है। फिर मैंने यूट्यूब के लिए वीडियोस भी देखनी होती है, फिर घर का काम भी। तो अब ना बहुत ज़्यादा टाइम मुझे समझ नहीं आ रही। तो अभी कुछ करती हूँ इसका कि किस तरह से मैनेज किया जाए। मुझसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है मुश्किल। जो बाकी क्रीम बची थी आप देखेंगे, बिल्कुल जो है ना स्टेबल है। अच्छा, अगर तो आपने एक दिन पहले बनाकर उसे क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया आपने केक को, दूसरे दिन अगर आप कर रहे हो ना फाइनल टच उसको दे रहे हो, तो फिर आपकी क्रीम सॉफ्ट भी हो चलेगा। लेकिन अगर आपने उसी टाइम कर रहे हो ना क्रम कोट और उसी टाइम, तो फिर आपको क्रीम को ओवर विप करना होगा। ये देखो, ओवर विप करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं शावर लगा रही हूँ पानी का। अब विप हो गया, अब मुझे पता है कि फट गई क्रीम, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, शावर लगा रही हूँ और स्क्रैपर से इसको नीट करते जा रही हूँ। वो शावर आपको बड़ा नज़र आ रहा है, सिंपल पानी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस ये है कि फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखा हुआ था पानी। ये बॉटल मैं ले जाके फ्रिज में रख देती हूँ 2 घंटे पहले। तो उसके बाद जो है ना मैं आराम से, ये देखिए इतना नीटनेस वर्क हुआ है, इतना अच्छा काम हुआ है, इतना ज़बरदस्त हुआ है, लग रहा है जैसे बटर क्रीम है। तो स्क्रैपर आपने एक हाथ में रखना है, एक हाथ में पैलेट नाइफ रखनी है। इस तरीके से आपने जो है ना और जो स्क्रैपर है ना, इससे आपने साइड साफ़ करनी है। और उसके बाद एक गीला टॉवल लेके ना उसको साइड अच्छी तरीके से पिन लगा के आपने नीट कर लेनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लिए थे, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि जो पिक आपने भेजी है उसमें फ्लावर थोड़े चेंज है। तो इतनी अर्जेंटली फ्लावर तो मेरे पास सिर्फ पिंक, रेड एंड वाइट ही होते हैं। तो इसलिए आप अभी तो यही मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ओके चलें ठीक है। फॉन्डेंट से मैंने मॉम लिख दिया था और उनको गोल्डन लिखा हुआ था जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी। मैंने फिर गोल्ड कलर, डस्ट गोल्ड कलर के अंदर ऑयल डाल के रखा हुआ है ना, सो मैंने वो लगा दिया। बड़े वाले बीड्स लगाए थे मैंने सिल्वर कलर के, लेकिन उनकी पिक्चर में वाइट कलर के थे। तो जब भी आपका कस्टमर आपको कोई भी पिक्चर भेजेगा रेफरेंस के लिए, तो आपने उसे बोलना है कि इससे थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, मतलब डिज़ाइनिंग में, कलर्स में थोड़ी बहुत। ये जब भी आपका कस्टमर वो चीज़ पहुंचे तो वो ये ना कह सके आपने हमें ये बात पहले नहीं बताई थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, केक्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, तो थोड़ी बहुत कलर मिक्स एंड मैच में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है। इस तरीके से जो है ना मैंने केक्स रेडी किए। ब्राउनीज़ में साथ साथ निकाल रही थी, क्योंकि एक ही साइड से जो है ना, एक ही एरिया से मुझे 4 ब्राउनीज़ के ऑर्डर थे, तो मैंने एक साथ उनको बैच बना के पहले भिजवा दिया था 1 बजे ही। उसके बाद ये मैंने बाकी सुबह का काम किया था, रिकॉर्ड करी थी वीडियो। मोबाइल हीटअप हो चुका है, मोबाइल इतना हीटअप होता है मैं आपको बता नहीं सकती। फिर भी मैं लगी होती जल्दी जल्दी से कि रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड भी कर लूँ वीडियो आप सबके लिए। तो आप बताइएगा आपको ये केक कैसे लगे थे। तो ये क्रीम को विप करने के लिए अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं वहाँ से। फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। तो ये केक्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से, इसको भी मैंने जो है ना बॉक्स में डाला और डिलीवर कर दिया था। आप लोग सब बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो आज की, और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेकिंग एंड कुकिंग से रिलेटेड बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।